बाबूलाल जी में अगर कुवत है, बहुत बड़े नेता हैं, तो वो इस्तीफा देकर और चुनाव लड़कर देख लें, जनता बता देगी कि जनता किसके साथ है। मुद्दों को लेकर के युवा 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन से आप लोगों के साथ पूरे महागठबंधन के साथ जुड़ा, वो नौकरी का जो सवाल है उस पे आप लोग बात नहीं कर पा रहे हैं इस पूरे यात्रा में। कि आप निश्चित रहे, मेरा ध्यान सभी लोगों पर है और सभी लोगों की समस्याओं का निदान होगा। और मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2024 आते आते हमारे राज्य की कोई भी जनता निराश नहीं रहेगी और सरकार को सर आंखों पर बिठाएगी। और 2029 ही नहीं, 2034 और 2039 भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन का होगा। मतलब ये तो आप अमित शाह स्टाइल में आप बोल रहे हैं कि अगला 50 साल तक बीजेपी राज करेगी झारखंड में। आप वैसे ही हेमंत सोरेन के आप अमित शाह हैं मिथिलेश ठाकुर कि ना मैं अमित शाह नहीं हूँ, अमित शाह बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं जो जिम्मेदारी मुझे जनता ने दी है और माननीय मुख्यमंत्री ने दी है, उन जिम्मेदारियों को निभाना जानता हूँ और जनता के बीच रहता हूँ। जनता का, इस राज्य की जनता का जो फीडबैक है वो मिलता रहता है। और आज के दिन में जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम लेवा भी नहीं बच गया है हमारे राज्य में, आप देखेंगे ना, आप चुनाव आएगा उसके बाद समय देखेंगे, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, आपको डर नहीं लगता है? बेसवाल डर का इसलिए पूछ रहे हैं कि जो भी हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के साथ जो है मजबूती के साथ खड़ा हुआ दिखा, उसके ऊपर जो है कार्रवाई हुई है। अनूप सिंह ने जैसे ही वो सवाल उठाया उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई मेरे ऊपर भी जल्द ही इस तरीके की कार्रवाइयाँ होंगी। मिथिलेश ठाकुर सबसे करीब नज़र आते हैं हेमंत सोरेन के, बहुत मुखर होकर के बोलते हैं। आपको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इसका नुकसान भी उठाना पड़े? तो ये तो बड़ी विडम्बना है कहा जाएगा। और अब हम लोग इसके लिए तैयार रहते हैं। अब जो होगा हम जनता के लिए हैं, जनता के लिए समर्पित हैं और जनता के कार्यों को करते हुए अगर जान भी चली जाएगी तो परवाह नहीं। जो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो लोग भाजपा के साथ नहीं हैं, वो सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं भाजपा की नज़र में। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों यात्रा पर हैं, नाम है खतियानी जोहार यात्रा। लेकिन विपक्ष इस पूरे यात्रा पर हमलावर है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ये बोल रहे हैं कि ये यात्रा खतियानी जोहार यात्रा नहीं है बल्कि अंतिम जोहार यात्रा है। हमारे साथ मिथिलेश ठाकुर जी हैं, मंत्री हैं हेमंत सोरेन जी की कैबिनेट में और काफ़ी पावरफुल मिनिस्टर माने जाते हैं। ठाकुर जी, ये जिस तरीके से विपक्ष का आरोप है कि आप लोग जन आकांक्षाओं पे काम नहीं करके एक राजनीतिक यात्रा बीच में आप लोग शुरू किए हैं। तो जन आकांक्षाओं पर काम पिछली सरकार ने किया था। हमें लगता है जब आप इस तरह की बातें कह रहे हैं तो पिछली सरकार ने जन आकांक्षाओं के लिए इतना काम किया कि जनता ने उन्हें अपनी जगह दिखला दी। आज जो सरकार के अगुआ थे, मुखिया थे, उनको तक लोगों ने विधानसभा नहीं पहुंचने दिया। इसके बावजूद अगर ये ऐसी बात कर रहे हैं तो ये हास्यास्पद है। आज 3 वर्षों में ऐसे किन परिस्थितियों से गुजरा हमारा राज्य, पूरा देश दुनिया के है। और उसमें आज जो काम हुए हैं, ये जो 18 साल 19 साल पहले जो काम हो जाना चाहिए था, आज ज़मीनी काम हो रहा है हमारी सरकार में। और माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से समर्पित हैं राज्य की जनता के प्रति, इस राज्य के प्रति, और उसका परिणाम है। क्योंकि ये तो एक परिपाटी बन गई है ना उन लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की एक परिपाटी बन गई है कि उन्हें तो सिर्फ चुनाव के समय जनता की याद आती है। और चुनाव जब खत्म होते हैं तो उनके जो आका हैं, जो उनके पूंजीपति लोग हैं, जो बड़े बड़े अडानी, अंबानी और बड़े लोग, गुजरात वाले लोग और दिल्ली और मुंबई वाले लोग, बाकी 5 साल तो उनको वही याद रहते हैं। तो ये तो उन्हें अच्छा लगेगा नहीं कि सरकार जनता के बीच जा रही है, सरकार के अधिकारी कर्मचारी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, उसका लाभ जनता को मिल रहा है या नहीं ये बताया, ये इसका भी रिव्यू हो रहा है। तो ये तो उन्हें नहीं भाएगा ना, क्योंकि वो तो पूरी तरह से राज्य विरोधी हैं, राज्य की जनता के विरोधी हैं वो लोग। और माननीय बाबूलाल मरांडी जी को तो अब कुछ कहने का, मुझे लगता है कि कैसे उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं, जो ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को मैं आसमान से कूद जाऊंगा, कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, लेकिन आज उसी भारतीय जनता पार्टी के पीछे
आज बाबूलाल जी पीछे पीछे घूम रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो जनता तो अब सब कुछ देखती है, सब कुछ समझती है। आज बाबूलाल जी में अगर कुवत है, बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के अब नेता कहे जाते हैं बाबूलाल मरांडी जी। भाजपा में लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के नेता। तो आज इतनी एक छोटा सा विधानसभा होता है, जिस दल से वो चुनाव जीते थे उस दल में तो है नहीं। आज तो अपने आप को भाजपा के कहते हैं कि हम भाजपा में हैं। तो उनका उनमें अगर नैतिकता है तो वो इस्तीफा देकर और चुनाव लड़कर देख लें, जनता बता देगी कि जनता किसके साथ है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि बाबूलाल जी को कुछ भी बोलने से पहले जो है आप अपने दामन में झांकना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये है कि बीजेपी ये बोल रही है कि ठीक है कि आप जा कर के बोल रहे हैं कि भाई हमने 1932 आधारित स्थानीय नीति लेकर के आया, ओबीसी आरक्षण को लेकर के, लेकिन जो असल सवाल जो युवाओं का है, जिन मुद्दों को लेकर के युवा 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन से आप लोगों के साथ पूरे महागठबंधन के साथ जुड़ा, वो नौकरी का जो सवाल है उस पे आप लोग बात नहीं कर पा रहे हैं इस पूरे यात्रा में। नौकरी के सवाल पर बात कहाँ नहीं हो रही है, कहाँ नहीं कह रहे हैं। हम तो बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सभी क्षेत्र में, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, बेरोजगार नौजवान हो, हमारे अनुबंध कर्मी हो, नौकरी पेशा लोग हो, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जिसके लिए हमारी सरकार काम नहीं कर रही। सभी वर्गों के लिए काम कर रही है हमारी सरकार, और सभी वर्ग के लोग सरकार के कार्यों की पूरी पूरी प्रशंसा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। तो ये विपक्ष के कहने से पर हम नहीं चलेंगे। विपक्ष अगर सकारात्मक बातें बताए कि यहाँ ये होना चाहिए, ये छूट गया है, जनता से आपने ये वादा किया था, ये नहीं हो पा रहा है, तो लगता है। लेकिन ये उल जलूल बातें कि अंतिम यात्रा, तो अंतिम यात्रा किसकी निकलेगी 2024 में पता चलेगा। अच्छा, मिथिलेश ठाकुर, वैसे लोगों की एक उम्मीद भी है जो मुख्यमंत्री तक अपनी बातें नहीं पहुंचा पाते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत सारा ये समस्या है वहां तक पहुंचने में। तो आप लोग तक, आपके आवाज़ तक लोग पहुंच जाते हैं, युवा भी पहुंचते हैं, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो कर्मचारी हैं वो लोग पहुंच जाते हैं। आप उन लोगों को एश्योर करेंगे, एकदम सीधा बोलेंगे कि देखो भाई, जल्दबाजी में परेशान मत हो, सरकार लगी हुई है और उन लोगों के लिए काम करेगी जल्द। देखिए, काम इतने हो रहे हैं सभी वर्गों के लिए कि उम्मीदें लोगों की स्वाभाविक है कि जहाँ काम नहीं हो वहाँ उम्मीद नहीं रहती है। यहाँ हमारे सरकार में माननीय मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं कि सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उम्मीदें लोगों की बढ़ेगी। और एक चीज़ लोगों को सोचना चाहिए कि चादर जितनी बड़ी हो उतना ही पाँव पर से फैलाना चाहिए, नहीं तो परेशानी हो जाती है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है सभी वर्गों को कि आप निश्चित रहे, मेरा ध्यान सभी लोगों पर है और सभी लोगों की समस्याओं का निदान होगा। और मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2024 आते आते हमारे राज्य की कोई भी जनता निराश नहीं रहेगी और सरकार को सर आंखों पर बिठाएगी। और 2029 ही नहीं, 2034 और 2039 भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन का होगा। मतलब ये तो आप अमित शाह स्टाइल में आप बोल रहे हैं कि अगला 50 साल तक बीजेपी राज करेगी झारखंड में। आप वैसे ही हेमंत सोरेन के आप अमित शाह हैं मिथिलेश ठाकुर कि ना मैं अमित शाह नहीं हूँ, अमित शाह बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं जो जिम्मेदारी मुझे जनता ने दी है और माननीय मुख्यमंत्री ने दी है, उन जिम्मेदारियों को निभाना जानता हूँ और जनता के बीच रहता हूँ। जनता का, इस राज्य की जनता का जो फीडबैक है वो मिलता रहता है। और आज के दिन में जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम लेवा भी नहीं बच गया है हमारे राज्य में, आप देखेंगे ना, आप चुनाव आएगा उसके बाद समय देखेंगे, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये है मिथिलेश ठाकुर जी कि ये जो पूरा ईडी की जो कार्रवाई बीते मई महीने से जो शुरू हुई और अब तक जो चल रही है, अभी तो हाल में आज एक खबर भी आई, अखबारों में छपी भी है खबर, शायद आप तक तो पहले ही पहुंची होगी, कि राज्य सरकार है जो खास करके बढ़ारवा वाला जो केस जो ईडी ने टेक ओवर किया उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई है। देखिए, ये अपने अधिकारों का तो खैर जो भी अधिकार हैं किसी भी संस्था के, तो अपने अधिकार क्षेत्र में ही रहकर काम करना चाहिए। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से जो भी उनकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी से विमुख हो जाते हैं। इसमें तो कहीं से कोई दो मत नहीं है। और जो हो रहा है वो सभी लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी इस राज्य के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं और सभी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। और जो लोग
मैं तो ये कहूँगा कि मोदी भक्त हैं। और दूसरे राज्यों में, मैं तो अन्य राज्यों में भी जाता रहता हूँ, जो मोदी भक्त है वो भी कहते हैं कि हम तो हैं भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के लिए हम तो हैं, लेकिन ये जो कारनामा हो रहा है, इस तरह के जो काम हो रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में कि किसी चाहे वो संवैधानिक संस्था हो या और भी कोई केंद्रीय एजेंसी हो, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ जो अनियमितता है, भ्रष्टाचार है, और जो भी एजेंसियाँ जिसके लिए नियुक्त हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से और पारदर्शी रूप से काम करना चाहिए, न कि किसी दबाव में और किसी प्रभाव में। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको डर नहीं लगता है? बेसवाल डर का इसलिए पूछ रहे हैं कि जो भी हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के साथ जो है मजबूती के साथ खड़ा हुआ दिखा, उसके ऊपर जो है कार्रवाई हुई है। अनूप सिंह ने जैसे ही वो सवाल उठाया, उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई मेरे ऊपर भी जल्द ही इस तरीके की कार्रवाइयाँ होंगी। मिथिलेश ठाकुर सबसे करीब नज़र आते हैं हेमंत सोरेन के, बहुत मुखर होकर के बोलते हैं। आपको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इसका नुकसान भी उठाना पड़े? अगर मैं डरता तो आज इस मुकाम पे नहीं होता। आपको पता होगा कि कहाँ से कहाँ जाकर मैं विधायक बना हूँ, और आज मंत्री भी हूँ इस राज्य का। और जहाँ तक बात है करीबी, मैं करीबी नहीं, मैं समर्पित हूँ। जहाँ रहता हूँ वहाँ पूरी समर्पण के साथ रहता हूँ, पूरे निष्ठा के साथ रहता हूँ। और ये तो अब सगल बन गया है कि जो भी लोग, ये नहीं कि मैं करीबी हूँ, या जो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो लोग भाजपा के साथ नहीं हैं, वो सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं भाजपा की नज़र में। और सारे लोग, सारा जो राज्य उनके कब्जे में नहीं है, वो पूरा राज्य भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो हम लोग तो इसके लिए तैयार रहते हैं कि जो करना है भाई, अब उनकी सत्ता है, केंद्रीय एजेंसियां उनके अधीन चलती हैं, संवैधानिक संस्थाएं उनके अधीन हैं। अब ऐसी जैसे क्रियाकलाप हैं, उससे तो साफ यही जाहिर होता है। आपने देखा कि अनूप सिंह जी के यहाँ भी आईटी का रेड हुआ, हमारे प्रदीप यादव जी के यहाँ भी आईटी का रेड हुआ। सभी लोग जो लोग भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, उन्हें भी जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया जाता है। और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो जेल के बाहर आ जाते हैं, और जो उजागर करने वाले जेल के शिक्षों के पीछे रहते हैं। तो ये तो बड़ी विडंबना है कहा जाएगा। और अब हम लोग इसके लिए तैयार रहते हैं। अब जो होगा, हम जनता के लिए हैं, जनता के लिए समर्पित हैं, और जनता के कार्यों को करते हुए अगर जान भी चली जाएगी तो परवाह नहीं। एक आखिरी सवाल यात्रा पे ही करते हैं, जिससे हम लोग शुरू किए इंटरव्यू। यात्रा का मकसद क्या है और क्यों करना पड़ा बीच में? अभी तो लंबा अरसा है कार्यकाल का, तो ये बीच में ये जनता के पास जाने का क्या नौबत आप लोग क्यों लगा कि जाना ही चाहिए? जनता के बीच कौन जाए? जनप्रतिनिधि नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे जनता के बीच? आप बताइए। तो ये तो मैंने कहा कि इनका ऐसा ये बन गया है, ऐसी परिपाटी बना दी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि चुनाव के समय जनता के बीच जाना है। तो उनको तो लगेगा ही, कह रहे अभी जनता के बीच कौन जाता है? जनप्रतिनिधि का मतलब होता है, या सरकार का मतलब होता है, सरकार कौन बनाता है? जनता बनाती है। हाँ, जिनका बहुमत होता है उनकी सरकार होती है, और बहुत उम्मीदों के साथ जनता सरकार का गठन करवाती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच जाएं, और हर कार्यक्रम को, बहुत सारे कार्यक्रम हुए। अभी कितना दिन हुआ माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा, जो आपकी योजना, आपके अधिकार, आपकी सरकार, आज 20 दिन 25 दिन हो रहे हैं जो समाप्त हुआ है। हाँ, निरंतर हमारे, चाहे आपको कितने भी मिर्ची लगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, निरंतर हमेशा हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये हम निर्देश देते रहते हैं कि सभी मंत्रीगण, हमें तो निर्देश हम तो नहीं पूरा कर पाते हैं, कि महीने में 4 दिन आपको विभिन्न जिलों में जाना है और रिव्यू करना है। हर विभाग के लिए, अपने विभाग का तो करना ही है, कार्यकर्ताओं से मिलना है, जनता से मिलना है, उनकी बातें सुननी है। तो हम तो अक्षरशः अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की मैं प्रशंसा करूंगा कि वो जब यहाँ रहते हैं तो प्रोजेक्ट में बैठकर निरंतर झारखंड के हित में, झारखंड की जनता के हित में नए नए निर्णय लेते हैं। और जब वहाँ से उन्हें फुर्सत मिलता है, थोड़ा बहुत ईडी, इनकम टैक्स, इन लोगों से फुर्सत मिलता है, तो जनता के बीच रहते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। ये तो राजनीति, जो अभी राजनीतिक दल हैं उनको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, और जो उल जलूल बकवास कर रहे हैं उन लोगों को जनता के बीच जाकर अपनी बातें रखनी चाहिए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी को सुन रहे थे, जो ये बोल रहे हैं कि यात्रा जारी रहेगी।
वजह स्पष्ट है, सरकार जनता की है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि सरकार जनता के बीच में ही रहेगी। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www